अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब अच्छे ही होंगे। और आज इतना प्यारा मौसम था माशाल्लाह, सुबह से एक पल के लिए भी बारिश नहीं रुकी थी और हम लोग रात से ही सफ़र में थे। आज मुरादाबाद में ही हूँ और किसी मेरे शौहर के रिलेटिव हैं, कोई उनकी बेटी की शादी थी तो वही अटेंड करने हम लोग मुरादाबाद आए हैं। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र मिला है आज, मतलब बहुत ही चुम्मेश्वरी बोले तो ना, बहुत ही प्यारा सफ़र था और बहुत इन्जॉय किया। और इस बार तो अम्मी पापा भी साथ में थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। ये तो सिर्फ़ एक इंट्रो के लिए वीडियो ले रही हूँ, लेकिन जितना भी क्लिप्स हैं वो सब आपको आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी आगे वो सब व्लॉग में डाले हैं। तो प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखना, बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया। और आज बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई और सब कुछ आप लोग देख के प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। आइए शुरुआत करती हूँ 12 वफ़ात वाले दिन से। मैंने उस दिन मेहंदी भी लगाई थी अपने दोनों हाथों पे, बस ये पोरवे लगाए थे और मैं नहा धो के बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपनी भांजी के घर जाना था। और बस वहाँ का ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, ये सिर्फ मेरे रेडी होने के क्लिप्स थे तो मैंने ये ले लिए थे, तो मैंने सोचा इस व्लॉग में मैं डाल देती हूँ। उस दिन मैंने ये वाले कपड़े पहने थे और ये मैं पूरी तैयार होके इस तरीके से घर से बस निकलने ही वाली थी। और ये अम्मी ने ज़र्दा दिया था सोमी के घर वालों के लिए। और ये हमारे रात में जाने की तैयारी थी, हमारा सब सामान पैक हो गया था। और ये रिज़ी की शर्ट थी जो कि हैंगर होके गई थी। और रिज़ी पापा यहाँ पे सामान नीचे लेके जा रहे थे, अम्मी और मैं घर से निकलते टाइम एक वीडियो बना रहे थे। और ये मेरी न्यू स्लीपर जो कि मैं दिखा रही हूँ आप सबको। और फिर बस घर से हम लोग निकल गए साथ खैरियत से। और यहाँ पर हम लोगों ने रिक्शा भी की थी। बहुत लेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो बस रिक्शा की और अम्मी पापा एक साथ उस रिक्शा में बैठे थे, मैं और रिज़ी एक साथ इस रिक्शा में बैठे थे। यहाँ पापा जी का वेट हो रहा था, पापा आ गए थे और अब वो भी बैठ गए। और इधर रिज़ी रिक्शा वाले को उनके पैसे दे रहे थे जो भी उन्होंने हमसे मांगे थे। बैठ गए हैं। बस उसके बाद हम लोग रिक्शा में बैठ के निकल गए और बीच में यहाँ देखिए रिज़ी कमेंट्री करते हुए आएंगे। फिर उसके बाद मुरादाबाद आना है और ये गोल चीज हमारा है। आगे आगे जा रहे हैं, देखते रहे हैं। नानी जो है और वो लेके जा रहे हैं। यहाँ हम लोग अंसारी रोड आ गए थे गाड़ी के पास अपनी, और बस रिज़ी अब सामान रख रहे हैं गाड़ी में। अम्मी पापा और मैं यहाँ बाहर वेट कर रहे थे कि जब सब कुछ असेंबल हो जाएगा तो हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे। और मैं आप सबको ये बताना ही भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पहले हम लोगों की प्लानिंग रामपुर, संभल और मुरादाबाद की है। ये सब मेरी अम्मी के मैके की जगह है, मतलब मेरी अम्मी के सब रिलेटिव्स यूपी से ही बिलोंग करते हैं और हम लोग अपने अम्मी के रिलेटिव्स की तबीयत खैरियत पूछने और लेने जा रहे हैं। ये मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के सब तरफ फूंक रही थी। ये मेरी आदत है और मेरे शौहर की भी और मेरे घर में सबकी, कि जब हम लोग घर से निकलते हैं तो पहले अपनी आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं खैर से, ताकि हमारा सफ़र अल्लाह के हुक्म से अच्छा जाए। और रात को 2:30 बज गए थे और 2:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे। ये अंसारी रोड है बैक साइड, जहाँ से हम लोगों की गाड़ी निकल रही है। और अब उसके बाद हम लोग CNG पंप पे रुके। ये प्रगति मैदान वाला पंप है और यहाँ पर हम लोगों ने CNG फिल कराई। बारिश बहुत अच्छे से हो रही थी और बहुत प्यारी हवा थी, बहुत मज़े किए हमने। अब हम लोग सब बैठ गए और फिर से अल्लाह के शुक्र से हम सबका सफ़र एक साथ शुरू हो गया। यहाँ हम ये कह रही थी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। बारिश पूरे रास्ते बहुत तेज़ मिली और इतनी जमकर बारिश थी माशाल्लाह, ऐसा लग रहा था अल्लाह पाक बहुत खुश होकर शायद अपनी रहमत बरसा रहे हैं। कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर बारिश ना मिली हो हम लोगों को, मतलब
3 घंटा लगातार ये बारिश मिली है। और माशाल्लाह हम सब एक साथ सफ़र कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अम्मी पापा पीछे होते हैं और हम दोनों आगे होते हैं और माशाल्लाह हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक अम्मी पापा के होने से ना एक बहुत अच्छा फ़ील भी आता है। बहुत प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं ये, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हो। अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सलामत रखें, दिल से सबके लिए दुआ है मेरी। बस उसके बाद सफ़र जारी है माशाल्लाह खैर से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहता अल्लाह के करम से कि उनके साथ बैठ के कोई परेशानी हो। और इस बात की मेरे शौहर की तारीफ़ है बहुत कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से भी महफूज रखे उन्हें। ये हम लोग नोएडा एक्सप्रेस पे थे। ये नोएडा में ही एक नया फ्लाईओवर बना है, बहुत टाइम से बन रहा था और अब ये पूरा बन के फ़ाइनल तैयार है, तो अब हम यहाँ से भी निकल गए थे। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि अब मेरी और मेरे शौहर की क्या प्लानिंग थी। हम लोगों ने प्लान किया था कि सबसे पहले हम लोग रामपुर जाएंगे, फिर संभल, उसके बाद मुरादाबाद, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है किसी वजह से। तो पहले हम जा रहे हैं संभल, संभल के बाद फिर हम जाएंगे रामपुर और रामपुर से फिर अपने मुरादाबाद पहुँचेंगे। और यहाँ मेरी अम्मी ना रामपुर की हैं, तो उनके सब रिलेटिव्स जो हैं रामपुर, संभल, मुरादाबाद यहीं हैं सब लोग। तो अम्मी की सिस्टर्स हैं कुछ जिनकी थोड़ी बहुत तबीयत पिछले दिनों ख़राब थी, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे किसी वजह से, तो अब हम लोग उन सबको पूछने के लिए जा रहे थे। और बस उसके बाद अम्मी तो एक्साइटेड होती ही हैं और माशाल्लाह पापा भी बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अपनी ससुराल जा रहे होते हैं। लेकिन अम्मी पापा और हम लोग का सफ़र ऐसा रहता है कि हम लोग सिर्फ़ एक दिन में ही आना जाना करते हैं। हम लोग रुकना थोड़ा सा नहीं हो पाता हम लोगों का, लेकिन जब भी जाते हैं तो दिल खोल के सबसे मिलकर आते हैं, क्योंकि सब अपने होते हैं, सबसे मिलकर आना अच्छा लगता है। और अभी भी टाइम इतना शॉर्ट था कि हम लोग बहुत कम कम जगह पर होकर आए थे। सिर्फ जिनका प्लान करके निकले थे उन्हीं लोगों से मिलना हुआ, और उसमें भी 1-2 लोग छूट गए थे क्योंकि ऐसा होता है ना, टाइम बहुत कम मिलता है हम लोगों को। और फिर उसमें ये होता है कि हम लोग सब रात भर के जागे हुए होते हैं, तो थोड़ा बहुत सोना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि रिज़ी को ड्राइव करनी होती है तो थोड़ा सा उनको सुलाना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम इतना जगाना ना सही नहीं रहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक इसको भी नज़र बद से बचाया कि मेरे शौहर माशाल्लाह नींद की कैपेसिटी बहुत अच्छी है उनकी, कि वो सही से सोना और अपना कर लेते हैं। और अब हम लोग आ गए थे वही अपने फेवरेट अड्डा समझ लो हमारा, तो शिवा ढाबा। और अम्मी पापा बहुत एक्साइटेड थे इसलिए क्योंकि उन लोगों को जो है जब से वो नीचे वाला शिवा ढाबा बंद हुआ था तब से ये ऊपर वाला उन्होंने अभी तक देखा नहीं था, और बीच में कोई उनका ऐसा आना जाना भी नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोग रह गए थे। तो अब उनको यहाँ पर लेकर आना ज़रूरी था, उनको दिखाना था कि भाई देखो उनका फेवरेट शिवा ढाबा जो है वापस से खुल गया है। और पापा बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मज़े करे उन्होंने उस दिन। ये देखिए अजीम व शान शहंशाह उतर गए हैं गाड़ी में से। सबसे पहले तो सबके लिए लाजमी होता है कि ढाबा पहुँचते ही सबको वॉशरूम भागना होता है और सब फ्रेश होकर आते हैं। और बारिश यहाँ पर भी अच्छी खासी थी और हवा भी बहुत प्यारी थी, और इन सब चीज़ों का फ़ील ही अलग है। सब लोग हम लोगों ने वॉशरूम गए और फ्रेश होके, और ये तो मैंडेटरी है कि इसके लिए तो ज़रूरी है कि हम लोगों को ये सब करना है। अगर हमें फुल मिरर मिल जाए तो ये तो एक बनता है। मेरी प्यारी अम्मी जी, अम्मी आजकल थोड़ा सा बहुत लो फील कर रही हैं, इसलिए थोड़ी थकी थकी सी हो रही हैं। और ये पापा हर चीज़ को देखते हुए कि कौन सी चीज़ कैसी बनी है, कहाँ बनी है, ऐसे जैसे शिवा ढाबा वाला इनका अपना बहुत क्लोज़ रिश्तेदार है जैसे उसके बाद अम्मी अपने दामाद को कहीं अकेला नहीं छोड़ती हैं, सब जगह उनके साथ रहती हैं, और दामाद भी माशाल्लाह अपनी सास से बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर हम लोग अंदर गए और पापा पहले से ही सब चीज़ देखने के लिए पहुँच चुके थे कि मैं देखूँ सब पहले ही कि कैसे क्या क्या बना हुआ है और कैसे सब हो रहा है। अम्मी भी बहुत खुश थी माशाल्लाह।
ये देखिए कितने प्यार से पापा सब चीज़ देख रहे हैं। और उसके बाद अम्मी को तो बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी क्योंकि अम्मी ने घर पे डिनर नहीं किया था ढंग से। और मुझे 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 नहीं लग रही थी, मुझे इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी भांजी के घर से डिनर करके आई थी। लेकिन फिर भी अब शिवा ढाबे पे आए हैं और पापा साथ में हैं और कुछ ना खाएं तो ये तौहीन हो जाएगी, इसलिए पापा जी की थोड़ी सी जेब हल्की कराई। ज़्यादा कुछ नहीं, अम्मी के लिए मैंने प्लेन डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, अपने लिए पाव भाजी ऑर्डर की थी और पापा अपना फेवरेट पनीर का पराठा ही खाते हैं तो वही सब ऑर्डर किया था और वही सब चीज़ें खाई। और पाव भाजी बहुत मस्त बनी हुई थी, बहुत मज़े की थी, पाव बहुत सॉफ्ट थे, बहुत मज़े के थे। डोसा सांभर कैसा था उस दिन पता नहीं क्योंकि वो अम्मी ने ही खाया था, मैंने टेस्ट भी नहीं किया था। और पनीर पराठा मुझे बहुत कम ही से पसंद आता है शिवा का, क्योंकि बस पापा बहुत शौक़ से खाते हैं तो वो तो हर बार यही खाते हैं, मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। और माशाल्लाह हम लोगों ने अपना ऐसे ही डिनर किया। और यहाँ रिज़ी इसलिए नहीं है क्योंकि रिज़ी अपना किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे, वो बाद में आके उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खाया था। और पाव भाजी मैं ये चटखारी लेती हुई, ये मेरा फर्स्ट बाइट गया मेरे मुंह में, बस खाया। माशाल्लाह बहुत मज़े का था सब कुछ। और जब बटर इतना तगड़ा करके डला हुआ हो ना तो मज़ा ही अलग आता है। यहाँ मैं पापा को पूछ रही थी कि आप भी पाव भाजी खा लीजिए, लेकिन पापा ने टेस्ट नहीं किया, उन्होंने बस लास्ट में एक बाइट लिया था। कि मेरे लिए ज़रूरी है, अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो इतना तो मुझे भी करके दिखाना है कि मैंने ऐसे निवाला बनाया और ऐसे अपने मुंह में रख लिया। मज़े का था माशाल्लाह। अम्मी का पूरा ध्यान अपने सांभर पे है और ये पापा ने भी पूरी अपनी प्लेट पोछा मार दी है बिल्कुल माशाल्लाह। और अब रिज़ी आ गए थे, उन्होंने पानी पिया। मेरा ये एक्स्ट्रा पाव था क्योंकि मेरी भाजी बच गई थी तो मैंने अपने लिए एक एक्स्ट्रा पाव मंगवाया था और इसमें से मैंने एक बाइट पापा को भी दिया था। मैं तो चाय पीती नहीं, रिज़ी ने और पापा अम्मी ने चाय ली। और पापा ने एक फीकी 2 मीठी मंगवाई थी, लेकिन पता चला वो 2 फीकी और 1 मीठी ले आए थे। और माशाल्लाह मेरे शौहर यहाँ बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हुए थे, हंस रहे थे, प्यारे लग रहे थे। अम्मी का सांभर ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ रिज़ी से बोल रही थी आइए हम दोनों साथ में एक वीडियो शूट करते हैं। और किसी हमारे एक व्यूअर ने बोला था कि आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है, तो मैंने कहा एक तो क्लिप अच्छी वाली साथ में अच्छे से बनती है हंसते हुए। आप लोग भी जब हम लोग को देखें तो हमारे लिए दुआ कीजिए और माशाल्लाह भी ज़रूर बोला करिए। ये पप्पा हमारे रोकड़ा गिनते हुए पैसे सब उन्होंने ही दिए, वैसे तो हम बच गए, हमने कुछ नहीं दिया और लास्ट में हम लोग वही सौंफ और मिश्री लेते हुए ये गया मुँह में। यहाँ पापा ने बोला कि मुझे भी दे दो, तो पापा को भी मैं यही दे रही थी और मेरी अम्मी जान मेरे लिए वीडियो शूट कर रही थी। अम्मी शुगर की वजह से इतना नहीं खाती हैं, अवॉइड करती हैं मीठा। अब क्या, वो पहले भी बहुत मीठा अवॉइड करती थी लेकिन फिर भी उनको शुगर हो गई तो अब तो और भी नहीं खाती हैं वो। बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का डिनर हमारा कंप्लीट हो गया। जो भी हमने खाया बहुत मज़े का था और अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे। यहाँ पर भी बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो बाहर रिज़ी किसी से बात ही कर रहे थे, तो बस उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। अरे भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि शिवा ढाबा के लिए मेरी इम्पोर्टेंस इतनी देखते हैं तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों। ऐसा यूँ क्योंकि NH24 जो है यूपी वाला, वहाँ पर सबसे बेस्ट खाना और सर्विस दोनों ही बहुत अच्छी हैं और फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है सब कुछ। बहुत सफाई सुथराई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मज़े से सब यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर लेते हैं हर चीज़।
इसलिए हम लोग को बहुत पसंद है। और ये एक फ़्रूट शॉप है यहाँ पे शिवा ढाबे पे, और ये दोनों ही शिवा ढाबे पे फ्रूट शॉप्स हैं उनकी, तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये शॉप। हर तरीके का फ्रूट मिलेगा, लेकिन महंगा भी उतना ही होता है। और फिर उसके बाद बस हम लोग अपने रास्ते वापस निकल गए। बस अब प्लानिंग हमारी यही थी कि अब हम यहाँ से सबसे पहले संभल जाएंगे, और हमने यहीं गढ़ के बाद अपना यहीं से शॉर्टकट ले लिया था संभल के लिए। और संभल पहुँच के इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत माशाल्लाह जगहों पर हम लोग गए और सभी के लिए मैंने वो वीडियो शूट की है। तो बस अब आप लोग आगे देखिए। ये हम लोग संभल आ चुके थे, और ये मेरी आंटी का घर है। मेरी आंटी यानी मेरी अम्मी की कज़न सिस्टर सुहाना आंटी हैं, ये उनका घर है प्यारा सा, और माशाल्लाह बहुत बड़ा बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसके बाद आपको सब कुछ अगले व्लॉग में दिखाती हूँ। अगले व्लॉग तक नहीं रुक पाऊँगी, यहीं दिखा देती हूँ। और ये तो हम लोगों ने दूसरा नाश्ता किया था आंटी के घर पहुँच के। सबसे पहले उन लोगों ने हम लोगों के लिए ऑलरेडी हलीम बिरयानी और चाय पापे फ़ैन ये सब ऑलरेडी रख चुके थे वो लोग। वो खाने के बाद हम लोग यहाँ पे 2 से ढाई घंटा सो गए थे, और उठने के बाद फिर से उन लोगों ने हमें ये नाश्ता कराया था, जिसके अंदर ये सब कुछ उन्होंने माशाल्लाह हमें खिलाया, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत खुश हो गई थी आंटी। और ये माशाल्लाह सामने बड़े अच्छे से चौड़े से जो थे वो अंकल थे, आंटी के हस्बैंड। और यहाँ हम लोग सुबह उठ के फ़्रेश होके अपना नाश्ता करके बस अब यहाँ से निकलना था। माशाल्लाह आंटी ने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, बहुत फ़ोर्स कर रही थी खाने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, इसलिए हम लोग बस जल्दी से यहाँ से सुबह का ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। और बस अब सबको सी ऑफ़ करते हुए, ये सब आंटी की फ़ैमिली है, उनके माशाल्लाह बेटे हैं ये दोनों, और अंकल हैं, पापा हैं, और अब हम लोग आंटी से सी ऑफ़ करेंगे। और ये मेरी प्यारी प्यारी बहुत अच्छी सी कज़न्स हैं, इन लोगों से हम लोग का सिर्फ ये मेरी प्यारी सुहाना आंटी, और इनसे हमारा मिलना हो गया, बहुत खुश थी ये। और ये मेरी प्यारी कज़न, ये दोनों बहनें हैं। एक कज़न से मेरा मिलना नहीं हो पाया, इनकी बड़ी सिस्टर, क्योंकि वो मैरिड है तो वो यहाँ इतनी सुबह थी नहीं, और हम लोग यहाँ से बस निकल गए। बहुत अच्छा रहा। और आंटी थैंक यू सो मच, इतनी सुबह आप हमारे लिए परेशान भी हुई थी, और सब लोग बहुत जल्दी उठ भी गए थे घर में, और लेकिन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा और कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी स्पेस है इन लोगों के पास। और ये ऐसे घर मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, जहाँ अपनी गाड़ी भी खड़ी हो जाए, घर में आंगन हो, बहुत प्यारे प्यारे से पेड़ पौधे लगाने के लिए इतनी जगह हो, तो ये सब बस बहुत अच्छा लगा। संभल का ट्रिप अब यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम यहाँ से सिर्फ रामपुर के लिए निकलेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट व्लॉग में बाकी सब कुछ दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।